नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। भाजपा की रैली जैसा अपेक्षित था वैसा ही लगभग हुआ। इसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल का मजबूत प्रबंधन और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक और जयराम ठाकुर की कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी चोट। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजीव बिंदल ने पहले तो इस रैली के लिए सबसे बड़ा जिला राजनीतिक रूप से कांगड़ा है और कांगड़ा जिला से ही भाजपा ने एक तरह से चुनावी हुंकार कांग्रेस के 3 साल पूरे होने से पहले ही भर दी। और इतनी सफल रैली, इतनी बड़ी रैली ये होगी शायद भाजपा ने भी नहीं सोचा था। और जिस तरह का जोश लोगों में था उससे स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार हिमाचल में है उसके होश तो कम से कम उड़ गए होंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में बिना कवच के कांग्रेस दिखाई दे रही है। कोई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस की सरकार का डिफेंस करने वाले भी नजर नहीं आ रहे। और भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगातार घेरती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी स्थिति में जो आज की रैली थी, मंच संचालन त्रिलोक कपूर कर रहे थे और त्रिलोक कपूर भी बड़े ही शानदार लफ्जों में आज मंच का संचालन करते दिखाई दिए और एक अलग जोश कांगड़ा की टीम में जो है वो दिखाई दे रहा था। वहीं जयराम ठाकुर को एक बार फिर से बहुत बड़ा कद आज इस रैली से के बाद हासिल हुआ ये कह सकते हैं। क्योंकि जयराम ठाकुर को लेकर जिस तरह से नारेबाजी हुई और जिस तरह से कांगड़ा जिला ने जयराम ठाकुर को मान सम्मान आज इस रैली के माध्यम से दिया, आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर के नारे, जयराम ठाकुर का स्वागत, मतलब त्रिलोक कपूर ने मंच संचालन में जयराम ठाकुर को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती और एक मजबूत नेता की जो जयराम ठाकुर की छवि है उस छवि को और अधिक उजागर कर कर मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखकर एक तरह से एक संकेत जयराम ठाकुर के लिए पूरे प्रदेश में निकाल दिया कि आने वाले समय में जयराम ठाकुर ही हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण या ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पवन काजल की भीड़ जो है वो हमेशा लीक से हटकर रहती है। और पवन काजल की जो भूमिका है वो कांगड़ा जिला के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी रैली में, किसी भी जनसभा में सबसे अधिक रहती है। चाहे वो प्रदेश स्तरीय नेता आ रहे हो जैसा कि आज रैली थी या फिर राष्ट्रीय स्तरीय नेता आ रहे हो, पवन काजल की भीड़ जो है वो कभी आपको कम नहीं दिखाई देगी। और उसी तरह का माहौल आज भी पवन काजल ने बनाया हुआ था। और पवन काजल के साथ जो 4-5 हजार फिक्स लोग रहते हैं हमेशा रैलियों के हिस्सेदार, वो आज फिर उनके साथ उसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर दिखाई दिए। विपिन सिंह परमार एक अलग कद है कांगड़ा की पॉलिटिक्स का। हालांकि उनको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन ये छोटी मोटी बातें होती है क्योंकि बड़ी रैली थी और इस बड़ी रैली की संख्या भी बड़ी थी और विपिन परमार का कद भी राजनीतिक रूप से कांगड़ा जिला का बहुत बड़ा कद है। और ऐसे में विपिन परमार की भूमिका, त्रिलोक कपूर की भूमिका, खुद सुधीर शर्मा, क्योंकि धर्मशाला में ये रैली हो रही थी तो सुधीर शर्मा, आपको पता है कि उनका 36 का आंकड़ा सरकार के साथ है। तो सुधीर शर्मा ने इस रैली को कामयाब करने के लिए कितना कर दम लगाया होगा ये आप भीड़ देखकर ही समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ अगर इस रैली में कहीं से थी तो वो धर्मशाला और कांगड़ा से ये भीड़ जो है वो सबसे अधिक भीड़ जुटकर आई थी। शाहपुर से काफ़ी लोग निकल कर आए थे। लेकिन अगर हम प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, विशेष रूप से बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से घुमारवीं विधानसभा की हमने फीडबैक ली थी तो 100 के करीब लोगों का आंकड़ा था। और अधिकतर जो भाजपा के लोग थे वो लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में ही दिखाई दिए जब हमने उनको फ़ोन से उनसे संपर्क किया। तो और कईयों ने तो कहा कि उन्हें तो जानकारी ही नहीं है, उनको पूर्व मंत्री ने संपर्क ही नहीं किया है चलने के लिए। तो इस तरह का माहौल था। और इस तरह से ये जो रैली थी आज, इसमें आप महिला मोर्चा की बात करेंगे, महिला मोर्चा का जोश देखेंगे, युवा मोर्चा का जोश देखेंगे, क्योंकि भाजपा का पूरा संगठन बन चुका है। और डॉक्टर राजीव बिंदल की खासियत ये है कि उन्होंने पूरे संगठन को बनाने के बाद उस संगठन की ताकत जो है आज जेपी नड्डा से लेकर पूरी भाजपा को प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा दी है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तमाम विवादों के बाद भी एक मजबूत संगठन का गठन हिमाचल में किया है जो कि भाजपा को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है। और जो आरोप कांग्रेस के थे कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है, भाजपा के 7 गुट हो गए हैं, अब धवाला गुट भी हो गया है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज की जो रैली हुई है, जिस तरह से एकजुटता दिखाई दी है, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने भाषण देकर, हमीरपुर से ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनको भी घेर दिया, जिस तरह से जयराम ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ना गारंटियां हम भूले हैं, ना गारंटियां आपको भूलने देंगे, ना इन गारंटियों को जनता को भूलने देंगे। मतलब कि आर पार की लड़ाई का मोड़ जो है भाजपा ने आज से ले लिया है। और इस सब चीज़ों का जो क्रेडिट
फिलहाल जो आज की रैली से निकल कर आया वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर राजीव बिंदल का मजबूत प्रबंधन है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने जिस तरह से सभी मोर्चों का गठन किया, मोर्चों के अध्यक्ष बनाए, उसके बाद ये जो सारी रैली थी इसके लिए वो लगातार जब से इस रैली की घोषणा हुई है इस रैली को मॉनिटर कर रहे थे। खुद पिछले एक सप्ताह से वो लगातार बैठकर धर्मशाला में इस रैली का प्रबंधन देख रहे थे। जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुटे क्योंकि जो कांग्रेस की रैलियां हो रही हैं उसमें या तो बच्चों को या फिर लाभार्थियों को बुलाकर जो है वो भीड़ को दिखाया जा रहा है। लेकिन भाजपा की रैली थी क्योंकि यहाँ पर ना लाभार्थी आने थे ना बच्चे आने थे, तो नेचुरल सी बात है या तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो घरों से निकल कर आएगा या फिर आम लोग जो कि इस समय सरकार से दुखी है वो लोग घरों से निकल कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस रैली में उस स्थिति को, उस माहौल को और जो संदेश भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर में हर घर घर तक पहुंचाना चाहती थी, जिस तरह से महिला मोर्चा के गाने चल रहे थे और जिस तरह से मंच संचालन त्रिलोक कपूर का चल रहा था, जिस तरह से जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, इन ये दो दिग्गज नेता हिमाचल के हैं और इन्हीं के ऊपर निगाहें टिकी रहती हैं कि किस तरह का भाषण रहेगा और आपस में जो इनकी जुगलबंदी है वो किस तरह से रहेगी। तो आज ऐसा कुछ भी जो है वो मंच पर नहीं था, हर चीज़ डिसिप्लिन थी और खुद डॉक्टर राजीव बिंदल जो है हर चीज़ पर पैनी नजर रखे हुए थे। यही कारण था कि आज की रैली को डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा की सफल रैलियों में से एक रैली को कम से कम मीडिया और जनता के बीच में तो घोषित करवा ही लिया है। और इसके साथ कांग्रेस को अब ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि अगले 2 सालों में कांग्रेस को अब भाजपा का जो आंदोलनात्मक रवैया रहता है, भाजपा सड़कों पर रहती है, अब कांग्रेस को उस दौर से जूझना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की भीड़ रैली में दिखाई दे रही थी, जिस तरह का जोश रैली में दिखाई दे रहा था, वो जोश स्पष्ट तौर पर कह रहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोगों में सीधा संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बदलाव होगा। और आज की रैली को उस बदलाव के पहले पड़ाव के रूप में डॉक्टर राजीव बिंदल देखते नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 लोग इस रैली में शामिल नहीं हुए। आज जो महत्वपूर्ण लोग थे इन दिनों सुर्खियों में हैं। एक तो जाहिर सी बात है कंगना रनौत की चर्चा हमेशा रहती है कि आई हैं या नहीं आई हैं। हालांकि आई होंगी तभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आई होंगी तब भी, लेकिन एक सेलिब्रिटी है, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है, ऐसे में उनका आना या नहीं आना खबर के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरे चुराह से विधायक हंसराज, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो पुलिस का मामला चल रहा है, जाँच चल रही है, तो उसमें भी वो भी इस रैली से अनुपस्थित रहे, उनकी भी दूरी इस रैली से रही। जाहिर सी बात है भाजपा भी चाहेगी कि कोई विवाद रैली को लेकर खड़ा ना हो, उसके लिए ये सारी रणनीति भाजपा ने बनाई होगी। लेकिन इस रैली का ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस से सबसे बड़ी बात ये चुनौती जो है विनय कुमार के लिए है, क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल भी सिरमौर जिला से आते हैं और विनय कुमार भी सिरमौर जिला से आते हैं और दोनों ही अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टियों के। तो अब इस रैली का रिवर्ट कांग्रेस किस तरह से देगी, विनय कुमार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन सी बड़ी रैली कर इस तरह की रैली का रिवर्ट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार का 3 साल का जश्न जो है वो मंडी में होने जा रहा है, तो अब उस जश्न में जो है ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो जनता है, जो जोश है वो कांग्रेस में अधिक है या भाजपा में अधिक है। लेकिन फिलहाल आज की रैली को अगर कंक्लूड करें तो भाजपा की सफलतम और डॉक्टर राजीव बिंदल का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है और जयराम ठाकुर तो पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हावी दिखाई दिए।